क्या मिलोगे? प्रथम वर्ष में 0 आया, द्वितीय वर्ष में 2 शून्य आए, तृतीय वर्ष में 3 आ गए। 1 और 2 3, 3 और 3 6, क्या हो गए? हाँ, किसी भी वैल्यू मैं सामने रखता हूं, अब पीछे मैं स्वयं रह जाता हूं, तो मेरे सामने ये 6 हो गए शून्य। क्या हो गया? 1000, 10,000 और लाख। और लाख किसको बोलते हैं? 1 को भूल जाओगे, 0 0 0 0 हो जाओगे। और ये कि यदि कोई है वो आत्म तत्व है, वहां पर कुछ रह नहीं सकेगा। अहम एक हो खल शुद्ध हो, मैं एक हूं, निश्चय से शुद्ध हूं, संसार के कारण अशुद्ध हो गया, अपने आप शांत हो जाएगा। यदि पित्त भड़क गया है और कोई उपाय नहीं है, जल्दी जल्दी ठीक करना है, स्नान करण से पित्त मिटे। स्नान करिए। महाराज आप तो स्नान वाले, मैं आपके लिए कह रहा हूं। यदि भाई बरसात में भीग जाएंगे, अपने आप ही पित्त ठीक ठाक हो जाएगा। और उसको शांत बनाने का, माथा फेरे ठंडा रखिए, बड़बड़ाए नहीं। क्रोधी व्यक्ति क्या बकता पता नहीं लगता। शांत स्वभाव वाला भी उसके सामने शांति को छोड़ देता है। क्या करें, इसको कैसे समझाएं? समझाने के लिए गए, स्वयं को समझ में आ जाएगा। ऐसा है ही नहीं। इन सबसे दूर रहो। सामने वाला कहता है ये क्यों आ रहा है, हम सोच रहे हैं ये क्यों आ रहा है। आ रहे तो जाएगा, ये उसका रास्ता है। वो सामने से आ रहा है, इधर जाएगा, और हम भी उनके सामने आ रहे हैं, इधर से आए इधर चले जाएंगे। लेफ्ट हैंड ड्राइव करो। क्योंकि यहां नीति है, क्रोध आ रहा है तो आने दो, जाने दो। वह कभी भी रास्ते में रह नहीं सकता, रुक नहीं सकता। एक बार सत्ता छूट गई उसकी, तो उदयावली में आकर के वो जाएगा। केवल थोड़ी धीरज रखने की आवश्यकता जाएगा। जो व्यक्ति जा रहा अपने आप, तो उसको क्यों छेड़ो? छेड़े नहीं, जाते जाते आपको बंद करके चला जाएगा। यह सिलसिला, यह प्रक्रिया, गतिविधियां घेर घेर करके आती है। सूरज चांद छिपे निकले, कोई आता नहीं, काल वगैरह ये आते नहीं, जाते नहीं। चूंकि शरीर जा रहा है और वो काल के बहाने से ये आ रहा कहते हैं, कुछ नहीं। यहाँ पर सब जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पर आते ही आप जाने के लिए ही आते हैं। टिकट खरीद करके ले आए क्या? नहीं है? लेके तो इधर के जाने के नहीं लाए। तो वही तो हम कह रहे हैं, पहले से ही आप दूसरे जीवन के प्रबंध कर रहे हो, उसको बंद कर सकते हो ना। क्या आवश्यकता? निश्चिंत होकर के आ जाओ। टिकट नहीं मिलेगा, नहीं मिले तो नहीं सही। ये तो आज खूबी है। आप लोग रिजर्वेशन नहीं करोगे तो अपने आप ठीक ठाक हो जाएगा। टिकट भी चाहिए और रिजर्वेशन भी चाहिए।
ये क्या मतलब होता? या असल पूछा जाए, आप दूसरे यात्रियों के लिए एक प्रकार से बाधा उपस्थित करते रहे। रेल डिपार्टमेंट क्यों आपने खरीदा है क्या? बोलो। रिजर्वेशन का अर्थ यह है रेल डिपार्टमेंट को खरीदना, और जितने भी है वो नहीं ले सकते। इसी के कारण ऐसा हो रहा है। ये गैर हो तो हमें बता देना, ये किसके कारण हो रहा है? आप ही लोगों के कारण हो रहा है। ये होता ही रहेगा, भारत में तो ऐसा ही है, नियम है ये। एक कोई नियम नहीं होता, उसके साथ साथ दूसरा भी चलता है। इधर डाल डाल कहे तो इधर पात पात। हाँ बिल्कुल, कानून बनाने उससे पहले हाँ जोड़ है तो तोड़ है। फिर जुगाड़ तो करने वाले सब है, कोई इंजीनियर नहीं, ठोका ठाकी से ही काम चलता है। तो ये दुनिया की बात हम समझ तो रहे हैं, लेकिन इसको व्यवस्थित करने में किसी का साहस नहीं हो रहा है। साहस का उपक्रम यही है, उस साहस का मंगलाचरण यही है कि हम एक प्रकार से जो कह रहे हैं उसका क्या स्वभाव है, उसका क्या लक्ष्य है, इसकी ओर भी दृष्टिपात करें तो बाहुबली को समझ में आ गया। बाहुबली को समझ में आते ही अपने आप ही भरत को समझ में आ गया। समझ में आने के उपरांत उनको समझ में आ गया, लेकिन वह जंगल नहीं गए, इसलिए उसको मैं समझदार नहीं मानता। इसकी प्रतीक्षा में थे वो, उनका आवेग शांत नहीं हुआ, सामने विपक्ष चला दिया, अपने रास्ता पकड़ लिया उसने। क्या गुस्से के साथ गए थे बाहुबली? क्या बाहुबली के ऊपर क्षमा के साथ शस्त्र चलाया था भरत ने? नहीं है तो किसके साथ चलाया था? दांतें कटकटाता हुआ, जीभ भी कट गई होगी। इस प्रकार उनकी जो मुद्रा थी, लेकिन काम में नहीं आई, आए भी नहीं। ये प्रतिकार के भाव, ये बदले के भाव, यह एक प्रकार से संसार के वर्धक हैं। इससे आप बचो, शांति पा जाओगे। इससे आप बचो, मार्ग पा जाओगे। इससे बचो, मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। यदि जल्दी भी नहीं है, अपनी चाल से पहुंच जाओगे, सीधा मार्ग है। भटकन में मार्ग तो रहता है, लेकिन बहुत प्रकार के मार्ग रहते हैं, इसलिए भटक जाते हैं। मोक्ष मार्ग में बहुत सारे मार्ग मोड़ नहीं रहते। गति आपकी होगी, प्रगति आपकी होगी, किंतु लक्ष्य जहाँ है वहीं पर रहेगा, आपको जाना है। ये हमेशा हमेशा परीक्षा के समय पर विद्यार्थी पूछताछ नहीं करता, ज्यादा पूछताछ करता है तो भैया पूरक पेपर दे दो, और कोई भी आवश्यक हो तो कहता, बाकी सब समाप्त। एक एक क्षण वह उसकी रक्षा करता रहता है। उसी प्रकार यह समय है, ऐसा एक मोड़ है, जिस समय आप इसकी मोड़ पर खड़े हैं, किस ओर मुड़ना यह आपके ऊपर आधारित है। देखा देखी मोड़ लोगे, संभव है आप थक जाओगे, सामने वाला भी था वो थकेगा नहीं, जाएगा, क्योंकि आपने उसको देख करके अपनी ओर मोड़े थे। जो ही कठिनाई होगी हम रुकेंगे,
दूसरा व्यक्ति आएगा, दूसरी तरफ मुड़ेगा, इसके साथ चलो। इस प्रकार आप कौन से मोड़ से कहाँ कहाँ पर मुड़े हैं ये भी आगे जाकर के भूल जाएंगे, अथवा वहीं पर घूमते रहेंगे आप। कई व्यक्ति आकर के सुना देते हैं, क्या सुना देते हैं? भूल भुलैया। कहाँ गए थे? वो कहते हैं लखनऊ में। उन्होंने सोचा किसी निर्देशक को बनाना नहीं। एक व्यक्ति ने अपनी होशियारी कर दी, क्यों फालतू पैसे दे दे, हाँ ठीक होते। जो एक व्यक्ति मार्गदर्शक को पकड़ता है उसके साथ साथ हम पीछे पीछे लग जाएंगे, थोड़ी सी देख देख के। कुछ स्थान निकल गए, फिर इसके उपरांत उसकी समस्या बढ़ गई। अरे इधर से मैं आया था, ये इधर से आया था, अब किधर जाने? इधर जाना है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, और कई लोग जा रहे हैं, इनके पीछे हो जाओ। आखिर उसको निर्देशक बनाना ही पड़ा, और निर्देशक बनाया, आधा मिनट नहीं लगा और वो बाहर ला करके छोड़ दिया। तो कैसा, हम तो थक गए थे। थक क्या गए थे? रोना आ रहा था। कोई नहीं पूछेगा तो हमारी गति क्या होगी यहाँ पर? हाँ, संसार में 84 लाख योनियों की भटकन है बंधु। ये मोड़ पर आए हो, कोई न कोई विशेष निर्देशक को ढूंढो। हम नहीं कह रहे कि हम आ जा, हम जानते हैं भटकने वालों के साथ हो जाएंगे तो भटक जाएंगे हम भी। हाँ, बहुत कठिन होता है, इसलिए निर्देशक आवश्यक है। निर्देशक भटक नहीं सकता, पक्का है, ये तो पक्का है। लेकिन निर्देशक के अनुसार चलने वाले बहुत कम हुआ करते हैं। मैं भटक गया हूं ये समझना भी कठिन होता है। जो भटके हुए होते हैं वो समझाने के लिए कोशिश करते रहते। ये है, यहाँ पर बड़ी विचित्र दशा है। ऐसा समझ में आ जाता है ये बिल्कुल निर्देशक बहुत उत्तम है, लेकिन वो भटके हुए रहते। जो व्यक्ति सही प्रयोग नहीं करता वो धर्म की बातें मात्र करता है। अब बातों का समय नहीं रहा, अब केवल कार्य करना और एक प्रकार से समझ करके करना है। ये करने के लिए हमें श्रद्धा की बड़ी आवश्यकता है। हमें कषायों के ऊपर नियंत्रण रखना, हर क्षेत्र में यह बहुत फायदेमंद है, यह एक लाभप्रद है। यह हमारे लिए दिशा अपने आप देने लग जाता है। जब हम माथा हमारा तपता है उस समय और हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए कम बोलने के लिए कहा। जब प्रवृत्ति करते हैं तो वह समिति के अनुसार करो कहा है, और समिति की सीमा ज़्यादा नहीं हुआ करती है, उसकी अपनी सीमा हुआ करती है। कम समय में उस कार्य को पूर्ण करके अपने को आगे बढ़ना होता है, ताकि हम शांति के साथ ध्यान कर सकें। ध्यान में क्रोध के ऊपर नियंत्रण, कषायों के ऊपर नियंत्रण, असंयम के ऊपर नियंत्रण, मन के ऊपर नियंत्रण। जो व्यक्ति मन का गुलाम होता है, मन का दास होता है, मन का चाकर होता है, मन के अंदर में रहता है, वह व्यक्ति इस मार्ग पर भूल करके भी आ जाए तो हमारा कहना है आप मार्ग पर आए नहीं, मान रहे हो। ये पक्की बात है, क्योंकि हर बात पर आप मन के अनुसार चलना चाह रहे हो। कभी भी मन के अनुसार या मोक्ष मार्ग में नहीं बनता। यह आगम के अनुसार, निर्देश के अनुसार ही काम होगा।
और निर्देशक किसी भी प्रकार से कोई आग्रह ज़्यादा करता तो उसके ऊपर दया कर दे, वह स्वयं ही भूल रहा है और वह निर्देशन गलत दे रहा है, जो पक्का है। इसलिए हमें अपने आप को पहले संभालना है। दूसरे को आप संभालना चाहते हैं, वह संभल सकता है, लेकिन आप संभालने के लिए ज़्यादा कर्तव्य को मत करो, बहुत कम करो। अवश्य वह लाइन पर आ सकता है। मदोन्मत्त हाथी तेला भर करवा दो, ठीक ठाक कर देगा। सुन रहे हो आप? समय आपका हो रहा है। मदोन्मत्त हाथी किसी के वश में नहीं आ रहा था, मदोन्मत्त हो गया था। सब कुछ हार गए, सब लोग योद्धा लोग हार गए। एक ने उसको अपने ढंग से चलाया, प्रहार कर नहीं सकता, उधर लेकर के गया, उधर लेकर के गया और मदोन्मत्त तो था ही वो। और वहां पर एक हथनी थी, वाह, उधर ले गया, लेते ही वो देखने में आ गई और भागता गया और भागता गया, भागता गया। बस वह उसके पास पहुंचा ही नहीं, न हथनी न कुछ नहीं, तो एकदम वहां पर गड्ढे में गिर गया। कोई भी नहीं देख रहा है। अब वह धीरे धीरे उसका मद उतर गया, नशा दूर हो गए। एक दिन हो गया, एक उपवास। दूसरे दिन भी कोई नहीं आया। गड्ढे से ऊपर जा नहीं सकते, वह देख भी नहीं पा रहा है। सुनना चाहता, आवाज़ कोई आ गई तो हाँ कोई न कोई आ रहा है, कुछ नहीं। 2 दिन चले गए, तीसरा भी दिन चला गया, होश हवास में आ गया। ये क्या हो गया? किसने क्या कर दिया? कुछ नहीं कर दिया। ये जो जोश था उसको ठीक ठाक कर दिया गया। अब चौथे दिन वह जाता है, क्या स्थिति, क्या हाल है तेले वालों की। तो उसके लिए थोड़े से सूंड के ऊपर शांति धारा थोड़ी सी छोड़ देता। आहा, ये गंगा अमृत है, ये कौन हेतु है, धन्य है। पुण्य तो काम में आता ही है। ठीक।